नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवाणी नेशनल और मैं हूं आपके साथ रामू गढ़ेरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बरेली के नगर सिरौली के मोहल्ला पांडान में और आज हम पहुंचे हैं सिरौली के पूर्व चेयरमैन सुरेश पांडे जी के आवास पर। और आपको बता दें कि मोहल्ला साहूकारा श्रीधाम गंगा मंदिर पर आज से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। उस विषय में हम सुरेश पांडे जी से खास बातचीत करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। जी सर, क्या नाम है आपका? सुरेश पांडे जी, जैसा कि सर आज से श्रीधाम गंगा मंदिर पर लीला का आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन कब से शुरुआत हो रही है, उसके विषय में क्या कुछ कहेंगे? 10 तारीख से। अच्छा। और कितनी तारीख तक? 23 तक। 10 से 23 तक। 10 से 23 तक। तो सर बाहर के कलाकार द्वारा ये लीला ये मथुरा एक जगह पड़ती है, मथुरा से कलाकार आ रहे हैं, वही रासलीला करेंगे, रामलीला करेंगे। कितने दिन ये रामलीला चलने वाली ये 15 दिन रामलीला चलेगी। अच्छा, रात में या दिन में? रात में। अच्छा सर, जैसा कि रामलीला से सर होने जा रही है श्रीधाम गंगा मंदिर पर, उस रामलीला से लोगों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? रामलीला से आदमी को ये संदेश लेना चाहिए, भाई से भाई को कितना प्यार होना चाहिए, भाई के प्रति कितना भाई को त्याग होना चाहिए, भाभी को अपने देवर के प्रति कितना त्याग होना चाहिए, और देवर को भाभी के प्रति माँ के जैसा समझ के कितना त्याग होना चाहिए। उससे हिंदू समाज में जागृति होना चाहिए कि सब कुछ पैसा ही नहीं है, त्याग भी बहुत जरूरी है। जैसे श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास, सब त्याग के वनवास किया, इसी तरीके से ये हिंदू समाज के लिए एक सीख है कि भाई से भाई में, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से इतना कितना त्याग होता है, उसमें ये जो है इससे सीख मिलती है। जी जी सर, आज रामलीला में मुख्य अतिथि के रूप में कौन? माननीय धर्मपाल सिंह। अच्छा। कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। जी जी, जैसा कि सर आपको इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं, आप पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं सिरौली के। सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर चैनल के माध्यम से आप? मैं चैनल के माध्यम से जनता से ये कहना चाहूँगा, जितना विकास हमने सिरौली में किया, शायद ही पूर्व में किसी चेयरमैन ने किया हो या वर्तमान चेयरमैन ने किया हो। हम सिरौली का विकास आगे भी अगर मौका दिया जनता ने तो हम अपने विकास में खरे उतरेंगे। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ग्राम धनौरा गौरी पड़ता है, जहाँ आतंक था लोगों का, हमने वहाँ बहुत बड़ा पंचायत घर बनवाया है, गांव के सड़कें से जोड़ दी हैं, और वहाँ के विकास की कोई बात छुपी नहीं है। सिरौली घर बनवाया है, गांव के सड़कें से जोड़ दी हैं, और वहाँ के विकास की कोई बात छुपी नहीं है सिरौली जनता से। तो हमारे विकास को देखी जनता वोट देगी। गरीबों का हमने बहुत सहयोग किया और अब भी सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। निरंतर इसी तरह से सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। जनता का प्यार मिलता रहता है, जगह बीच बीच में हम जनता के काम भी आते हैं, इसीलिए जनता हमको चाहती है। अभी आपने देखा हमारे साथ सिरौली के पूर्व चेयरमैन सुरेश पांडे जी यहाँ पर थे, और आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं प्रदीप गुप्ता। और सीधी बात आइए उनसे भी करते हैं, एक आध सवाल उनसे पूछते हैं। जी सर, क्या नाम है? प्रदीप गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि सिरौली। जी जी, जैसे कि सर आज श्रीधाम गंगा मंदिर पर लीला का आयोजन होने जा रहा है। कुछ लोगों के सवाल हैं कि श्राद्ध पक्ष में लीला का आयोजन हो रहा है, कुछ बातें चल रही हैं इसको लेकर, इसके विषय में क्या कुछ कहेंगे आप? भाई, श्राद्ध का दिन हम सबसे ज़्यादा शुद्ध और बढ़िया दिन मानते हैं। श्राद्ध में कोई कमी नहीं है। हमने अपनी इस कार्यक्रम को कल 9 तारीख को श्राद्ध से पहले ही शुरू कर दिया। कल हमारे यहाँ हवन हुआ था, कीर्तन हुआ था, हमने रामायण की 4 चौपाई करके गणेश जी की आरती वंदना करके और हमने कार्यक्रम कल 9 तारीख से शुरू कर दिया। और अब हम बताना चाहते हैं कि 9 दुर्गाओं में जो हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होते हैं, हर मंदिर में जोत आती है, तो उससे उस जोत के कार्यक्रम पर फर्क पड़ता है हमारी रामलीला से। हम चाहते हैं सारे कार्यक्रम अपने रूप से चलते रहें, इसलिए हमने कुछ कार्यक्रम पीछे हटा करके श्रद्धाओं कर दिया। श्रद्धा इसलिए श्राद्ध में किया है। समय समय पर सर धार्मिक प्रोग्रामों का आयोजन हो रहा है सिरौली में। सर क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखो, अभी हमारे इसी गंगा मंदिर धाम पर गणेश की चतुर्थी का कार्यक्रम हुआ, बहुत जोर शोर से हुआ। इसीलिए यहाँ पर गंगा मंदिर धाम पर एक रामलीला का भी आयोजन हुआ, रासलीला का भी आयोजन होता है, और हमारे बारात निकलती है भोले बाबा की, और सावन में कांवड़ लेने लोग जाते हैं। जो जितनी ज़्यादा एक धार्मिक प्रगति बढ़ेगी तो उतने ही इस हमारे नगर का कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, और सब संपदा बनी रहेगी।
सर इस समय आपको लाखों लोग हमारे चैनल जी, के माध्यम से देख रहे हैं, सर क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? संदेश ये देना चाहते हैं, राम का चरित्र पर लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि रामायण एक ऐसी चीज़ है, हर अभिनय अपने में एक दर्शाता है। क्योंकि राम का दर्शन अभिनय जो है अपने पिता के प्रति, लक्ष्मण का दृश्य अपने भाई के प्रति, माता सीता का अपने देवर के प्रति, क्योंकि जो लक्ष्मण जी ने माता जी की सेवा की, और यहाँ तक कि एक हनुमान जी की सेवा सबसे ज़्यादा इसमें मानी जाती है कि हनुमान जी ने बहुत कुछ छोड़ करके एक रामायण की, हमारे राम भगवान की सेवा की। और राम ने ये देखें आप, घर छोड़ करके जंगल में जा करके ये गद्दी को त्याग कभी नहीं जाते, और गद्दी करते कि तुम कहते कि भाई मैं क्यों जाऊं वनवास, मैं तो मुझे राजगद्दी मिली है, लेकिन उस स्वेच्छा से अपना वनवास स्वीकार किया और वनवास किया पूरा 14 वर्ष। एक बात और बताना चाहते हैं कि 14 वर्ष से अगर 5 दिन पहले भी उनके पास लोग पहुंच गए थे, उस अब हमारे अयोध्यावासी, कि आप चलिए अभी तो टाइम हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा 5 दिन मेरे बाकी रह गए हैं, वो 5 दिन तक नहीं आए। ये भी एक अपने में बहुत बड़ा दर्शाता है। तो क्योंकि उन्हें पिता की बात माननी थी, पिता के मृत्यु में नहीं आए, वो मृत्यु में भी नहीं आए, वहाँ पर रहे, सूचना पहुँच गई थी पिताजी आपके समाप्त हो गए हैं। इस तरीके से ऐसी कहानी है रामायण, जिसको आप 10 बार क्या जिंदगी भर देखते रहेंगे तब भी उस पर प्रकाश तो पड़ता ही रहेगा और मन लोगों का जो है आकर्षित होता रहेगा। सर आज ये लीला का आयोजन होने जा रहा है श्रीधाम गंगा मंदिर पर, सर क्या कुछ तैयारियां हुई हैं अभी तक? तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। 15 दिन का कार्यक्रम है, 1 दिन का हो गया, 14 दिन बाकी है। 23 तारीख को अंतिम रूप दे दी जाएगा। आज हमारे हमारे कैबिनेट के मंत्री, हमारे विधायक श्री धर्मपाल सिंह जी आ रहे हैं, वो उद्घाटन करेंगे। कल को भी उद्घाटन मतलब हमारा आरती करने आएंगे। रोज कोई ना कोई हमारे यहाँ ऐसा ही मुख्य अतिथि के रूप में पढ़ाते रहेंगे। कितने दिन का प्रोग्राम है ये? 14 दिन का प्रोग्राम है शेष। जी, अभी आपने देखा है हमारे साथ यहाँ पर प्रदीप गुप्ता जी थे, और हमने अभी सीधी मुलाकात आपकी जो सिरौली के पूर्व चेयरमैन सुरेश पांडे जी, उनसे भी आपकी कराई। लगातार आपको इसी तरह से मैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आपको दिखाता रहूँगा।